हरिओम फ्रेंड्स। सभी को आत्मवंदन। पिछले बहुत समय से हम निसर्गदत्त महाराज और रमन महर्षि की टीचिंग्स पर सत्संग कर रहे हैं। उनके ज्ञान को, उनके सूत्रों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। निसर्गदत्त महाराज ने और रमन महर्षि ने अलग अलग तरीके से उसी अद्वैत के ज्ञान को समझाने का प्रयास किया कि रियलिटी इज वन। अंतिम सत्य एक है, इंडिविजिबल है, और वो सबका आधार है और सबका प्रकाशक है। वन रियलिटी इज सबस्ट्रेटम एंड इल्यूमिनेशन फॉर एवरीथिंग। बाकी जितना भी हमको डाइवर्सिटी दिखाई देती है, जितना भी अनेकता दिखाई देती है, उसका अधिष्ठान और उसका प्रकाशक केवल एक ही रियलिटी है। उसी का नाम ब्रह्मन, और वही ब्रह्म तत्व विभिन्न रूपों में अपीयर हो रहा है और डिसअपियर हो रहा है और ब्रह्म में ही विलीन हो रहा है। तो अनेकता में ये एक तत्व है। इस सत्य को जानना ही ज्ञान योग कहलाता है कि सब जगह वही तत्व व्याप्त है। तो रमन महर्षि कहते हैं, मैं कौन हूं। इस प्रश्न से आप शुरू करें, मैं कौन हूं। और जब आप इसको अपने अंदर लेंगे, इस शब्द को, तो ये बहिर्मुखता से बाहर का जो दृश्य है, दृश्य जगत, जिसमें आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपकी बुद्धि पूरी तरह से संलिप्त हैं, वो अंतर्मुखी हो जाएगा। योर माइंड विल टर्न इनवर्ड। और धीमे धीमे मैं कौन हूं के जो भी आंसर आएंगे, रिप्लाई जाएंगे, उनको आप निगेट करते जाइए। क्योंकि इस मैं कौन हूं का कोई भी मानसिक या शाब्दिक उत्तर हो ही नहीं सकता। जब आप उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, यू विल कम टू नो दिस इज नॉट द आंसर। क्योंकि मन और बुद्धि के स्तर पर मैं कौन हूं इसका कोई उत्तर हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या रहेगा? धीमे धीमे सब विलीन होकर के मैं हूं, केवल ये सत्य रहेगा। आई एम। और निसर्गदत्त महाराज कहते हैं कि आप मैं हूं से ही शुरू कर सकते हैं। और ये मैं हूं क्या है? मैं हूं है योर प्योर बीइंग, होनापन। निसर्गदत्त महाराज कहते हैं कि हम जब भी अपने को, यदि मैं आपसे पूछूं मैं कौन हूं, या आपसे पूछूं आप कौन हैं, तो आप अपने होनेपन के साथ बहुत सारे और विशेषण, बहुत सारी और अटैचमेंट्स को साथ जोड़ करके ही अपना परिचय देते हैं। मैं एक मेल हूं, मैं एक फीमेल हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक इंजीनियर हूं अपने काम का, मैं एक पिता हूं, मैं एक पति हूं। तो डिफरेंट तरीके से आप मैं हूं के साथ चीजों को जोड़ के ही बोलते हैं। मैं हूं का शुद्ध रूप जो है, उसमें केवल आपका होनापन की फीलिंग है। उसके बाद ये सारी की सारी परतें, ये सारे के सारे अटैचमेंट मैं हूं के बाद जुड़ते हैं उसमें। जैसे आई एम दी बॉडी, आई एम के बाद बॉडी जुड़ गई तो मैं देह बन जाता हूं। लेकिन देह के बिना, फॉर्म के बिना, नाम के बिना भी मेरे होनेपन पे कोई असर नहीं पड़ता। मेरा होनापन जब से मैं जन्म लेता हूं और जब तक मेरी मृत्यु होती है, तब तक वैसे का वैसा ही रहता है। अखंड होनापन, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो यदि हम इस होनेपन के भाव में, बस इस होनेपन के भाव को एक्नॉलेज कर लें, और इस होनेपन के भाव में हम अपने को स्टेबलाइज कर लें, तो महाराज कहते हैं एक और बड़ी चीज घटेगी। एक अद्भुत घटना घटेगी, एक अद्भुत विस्फोट होगा। जैसे कि अभी आपके होनेपन के केंद्र पे रह करके आप अपने सारे अटैचमेंट्स को देखते हैं। मैं शरीर हूं, मतलब मैं ये हूं, मैं ये नाम हूं,
मैं वो हूं, ऐसा सब कुछ। उसके बाद ये मैं हूं पर जब आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो मैं हूं का भी नोअर, मैं हूं का भी विटनेस, वो भी प्रकट हो जाएगा। और वो है एब्सोल्यूट, यानी एब्सोल्यूट इज द अल्टीमेट सोर्स। आई एम का सोर्स भी एब्सोल्यूट है। तो इसको महाराज इस तरीके से कहते हैं कि जब मदर और फादर के केमिकल से, वो कहते हैं सिंपली इट इज ए केमिकल। और मदर और फादर का केमिकल कैसे बना? उनके फूड एसेंस से बना। उनका शरीर जो है इट इज ए फूड बॉडी ओनली। तो फूड बॉडी के एसेंस से मदर और फादर के संयोग के केमिकल से मदर के बॉम्ब में कंसेप्शन हुआ, फिर बच्चा पैदा होता है, डिलीवरी होती है, और बच्चे में फिर प्राण आते हैं और सेंस ऑफ आई एम आता है, कॉन्शियसनेस। आई एम का सेंस है कॉन्शियसनेस। और जब बच्चा 1.5 साल या 2 साल का होता है तब ये कॉन्शियसनेस, उसके अंदर होनेपन के भाव का उसको थोड़ा बोध होता है, मैं हूं। उससे पहले तो उतना बोध भी नहीं होता। तो महाराज कहते हैं कि 2 साल या 1.5 साल की जो एज है, या आप अपनी मेमोरी में बैक जाएं और देखें ये होनेपन का भाव मुझे कब पहली बार महसूस हुआ, तो वो भाव जो है वो शुद्ध भाव है होनेपन का, सेंस ऑफ प्रेजेंस। और या अभी आप उसका अंदाजा कर लीजिए, यू कैन विजुअलाइज दैट सेंस ऑफ बीइंग व्हेन यू वर ए चाइल्ड। उस समय आपके साथ आई एम के साथ कुछ अटैच नहीं था। आई एम के साथ ये नहीं था आई एम ए बॉय, आई एम ए किड, आई हैव ए फादर और मदर, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो वो आई एमनेस को आप धीमे धीमे उसका कॉग्निशन होने लगेगा आपको बार बार। उसके लिए शुरू में आपको पहले मेंटल लेवल पे, थिंकिंग लेवल पे यू हैव टू थिंक आई एम। फिर फीलिंग लेवल पे आएगा, फीलिंग इज मोर सटिल, आई एम। फिर उसके उसके बाद आपको उसका अनुभूति होगा, मैं हूं, इस भाव में। उस भाव में जब ठहर जाएंगे धीमे धीमे, तो ये नॉलेज, इट विल बी नॉलेज ऑफ बीइंग, आई नो आई एम। बस उस नॉलेज में आपको ठहरे रहना है। और जब वो आपकी नॉलेज में ठहरे रहने की स्थिति बन गई, तो आपके चारों ओर जो भी कुछ अटैचमेंट्स हैं, जो भी वर्ल्डली एक्टिविटीज हैं, जो आपका मन बुद्धि इंद्रिया कर रहे हैं, वो सब दृश्य के तरीके से आपको महसूस होंगी। यू विल बी सेपरेटेड फ्रॉम दैट। दे विल बी जस्ट ए काइंड ऑफ appearances and disappearances, and you will be stationed into this I am। फिर एक समय आएगा कि इस आई एम को, अभी तो आप आई एम पे खड़े होके इस सब को चेंजिंग समझ रहे थे, फिर एक समय आएगा कि ये आई एम भी आपको लगेगा इट इज ऑल्सो ए चेंजिंग फिनोमिना, एंड देयर इज एन अल्टीमेट विच इज ए विटनेस टू दिस ऑल्सो। क्योंकि ये जो आई एमनेस है, ये इस जीवन के लिए तो परमानेंट है, बट अदरवाइज इट इज ओनली टेम्पोररी। इट है, its existence starts from the time the body is formed, and it will dissolve when the body is dissolved. So it is not eternal. It is permanent, or it is changeless only during this lifetime. But this is a door which opens both the sides. इस आई एम के साथ जब बाहर की दुनिया से अटैच करते हैं तो इट क्रिएट्स द एंटायर वर्ल्ड। और जब इस आयम को पे आप ठहर जाते हैं तो ये आयम का दरवाजा अंदर खुल करके आपको एब्सोल्यूट पर ले जाता है, विच इज योर अल्टीमेट स्टेट, एंड विच इज आई एम अनबोर्न। तो महाराज इसको कहते हैं आई एम अनबोर्न इज द एब्सोल्यूट एटर्नल स्टेट विच यू आर, विच इज नेवर बोर्न, विच विल नेवर डाई। And this temporary state of I am has sprouted out of this unborn state, and it needs a food body। ये केवल एक फूड बॉडी में ही एक्सपीरियंस कर सकती है। तभी कहते हैं कि मृत्यु लोक में शरीर में ही आप ये अपॉर्चुनिटी पाते हैं
टू रियलाइज द एटर्नल, क्योंकि ये जो कॉन्शियसनेस है आई एम, इट नीड्स सम व्हीकल टू एक्सपीरियंस इटसेल्फ. I am is experience, consciousness is experiencing itself in this body. That's all. So this is the knowledge I am. So stay in this knowledge in I am, and when you stabilize gradually, you will stabilize. Then the time will come. Even this knowledge I am will either vanish, or there will be a knower to this knowledge also, and that knower or witnessing happens to the absolute. This is the entire journey of Gyan, which is very nicely, very lucidly elaborated by Nisargadatta Maharaj. No other master has ever expounded it in such a nice manner. और बार बार वो कहते हैं मुझे क्या होता है, मैं ये बता देता हूँ. कोई उनके अंदर ऐसी फोर्स आती है, वो बता देते हैं. कहते हैं ये कुछ दिनों बाद इसको कोई बताएगा, कोई पूछेगा. आई मीन इफ यू रीड यू फाइंड कि सम हायर पावर is speaking through him, and he is telling it so nicely because it is coming from the experiential level, but we never discuss it. You will not find many platforms where this truth is being discussed. Though he has come, he has stayed as a ordinary person and he is gone. So because ऐसे प्योर सत्य के ग्राहक बहुत कम हैं. तुकाराम और समर्थ रामदास कहीं पढ़ रहे थे, वो दोनों नदी के किनारे जा रहे हैं. एक तरफ संत तुकाराम है, दूसरी तरफ समर्थ रामदास हैं. और संतों का काम होता है, संत किसी भी अच्छे जिज्ञासु को चाहते हैं वो उनके पास आए और वो उनको ज्ञान दे दें. तो तुकाराम ऐसे हाथ उठाते हैं, ऐसे हाथ उठाते हैं, तो वो दूसरे ऐसे कह देते हैं. समर्थ रामदास कहते हैं मैं, वो हाथ उठा के पूछते हैं उनसे कि कोई तुम्हारे पास आया, तो वो अंगूठा दिखाते हैं ऐसे. तो इसका मतलब है कोई एक भी नहीं आया, एक भी कोई जिज्ञासु नहीं आया. फिर उससे पूछते हैं तुमको, कहते हैं हाँ कोई नहीं आया. तो ऐसे ये ऐसे दोनों ऐसे कर देते हैं. सो दिस हैज हैपेंड देन आल्सो. देयर आर द टीचर्स, देयर आर द मास्टर्स, दे आर द सेजेस, बट वी डोंट वांट रियल नॉलेज. क्योंकि हमें इस तिलस्मी दुनिया में मजा आता है, हमें रिट्रीट में मजा आता है, हमें मास्टर कहलाने में मजा आता है, हमें खोने में मिटने में मजा नहीं आता, हमें और अपने ईगो को बढ़ाने में मजा आता है. सो दैट इज वाई नाउ हियर ही सेज. पहले तो आपको कहा आई एम में लगता मैं हूं, अब उसको भी छीन लिया महाराज ने. कहते हैं आई एम अनबोर्न. सो व्हाट इज दिस? हु विल रिलीज दिस विजडम? सो दिस इज द अल्टीमेट विजडम. So that is the truth, ultimate truth. And there is a book, Prior to Consciousness, महाराज ने उसमें, and Consciousness and Absolute, उनमें इन दोनों इन चीजों का बड़ी अच्छी तरह जिक्र किया है. क्योंकि प्रायर टू द कॉन्शियसनेस जो बुक उन्होंने लिखी, वो बुक उसमें जो बाद में जब वो जाने वाले थे, व्हेन ही वाज गोइंग टू डाई, 3-4 साल का जो कन्वर्सेशन है, उस समय वो बोलते हैं बार बार मेरे पास इतनी यार अब इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं उसको बहुत ज्यादा समझाऊं. देयरफॉर ब्रीफली आई एम गिविंग यू द फाइनल वर्जन, फाइनल विजडम. उसको बार बार उसको बताते हैं. और वो भी बाहर के जो मास्टर्स हैं उन्होंने ही उस चीज को लिखा है. सो वी हैव सच काइंड ऑफ विजडम इन दी थ्रू मैनी मास्टर्स, थ्रू मैनी सेजेस. बट हम लोगों के अंदर ही सीकिंग उस लेवल का नहीं है कि वी वांट टू नो द ट्रूथ. वी वांट टू नो समथिंग जिससे हम अपने को एक लेवल लगा दें. हमारे ईगो में 25 लेवल लगे हुए हैं, एक 26वां और लग जाए कि मैं बहुत बड़ा ध्यानी हूँ, मैं बहुत बड़ा मास्टर हूँ, मैं बहुत रियलाइज्ड हूँ, और लोग मुझे तालियां बजाने वाले मिल जाएं. और यहाँ है ही मिटने की बात. यहाँ पे है पूरे आप मिट जाओ. यू आर नो बडी, यू आर नथिंग. ही राइट्स अगेन अगेन, यू आर नथिंग एंड देन यू बिकम एवरीथिंग. तो दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ. तो आज फ्रेंड्स
हम इस बात को, इस सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम।